गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ कमलेश दीक्षित और हमारा सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बीटेक थर्ड सेम और आज हमारा लेक्चर नंबर है 14। पिछला जो हमारा लेक्चर था उसमें हम इनहेरिटेंस देख रहे थे और पिछले लेक्चर तक जो हमारा कंप्लीट हुआ था इनहेरिटेंस के जो एक्सेस मोड थे वो हम 3 टाइप से इनहेरिटेंस को एक्सेस कर सकते हैं, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मोड। 3 मोड्स में हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। आज का जो हमारा पार्ट है इनहेरिटेंस का वो है कि इनहेरिटेंस के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो इनहेरिटेंस के जो टाइप्स होते हैं वो डिपेंड्स करते हैं कि हम क्लासेस को किस किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, किस किस तरीके से इनहेरिट कर सकते हैं। तो जिन जिन तरीके से हम इनहेरिट कर सकते हैं वो इसके टाइप्स में कन्वर्ट होता जाता है। तो सब ये जो टाइप्स हैं उनके एक्सेस करने के क्लासों को एक दूसरे के अंदर, उसके बेसिस पे हम 5 तरीके के इनहेरिटेंस में इसको डिवाइड कर सकते हैं। 5 टाइप के इनहेरिटेंस होते हैं। सबसे पहला जो है हमारा है सिंगल इनहेरिटेंस, फिर उसके बाद है मल्टीपल, उसके बाद है हायरार्किकल, उसके बाद है मल्टी लेवल और फिर है हमारा हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो अब ये एक एक करके हम इनको देखेंगे कि इनहेरिटेंस के जो टाइप्स हैं किस तरीके से वर्क करते हैं और किस तरीके से इनके अंदर क्लासेस जुड़ी होती हैं आपस में और कैसे एक दूसरे के फीचर्स को एक्सेस करती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, सिंगल इनहेरिटेंस की। सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होता है, इन सिंगल इनहेरिटेंस देयर एग्जिस्ट सिंगल बेस क्लास एंड सिंगल ड्राइव क्लास। यहाँ पे एक ही बेस क्लास होती है यानी कि सुपर क्लास होती है और एक ही ड्राइव क्लास होती है यानी कि चाइल्ड क्लास होती है। जैसे इस ग्राफ में आप आसानी से देख सकते हैं कि एक क्लास है ए, वो इसकी बेस क्लास है, दूसरी क्लास है बी, वो उसकी चाइल्ड क्लास या फिर ड्राइव्ड क्लास है। When a single class is derived from a single parent class is called single inheritance. It is simplest of all inheritance. ये सबसे इनहेरिटेंस जो होता है उनके अंदर सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है इनहेरिटेंस की। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो एनिमल इज ए ड्राइव क्लास फ्रॉम लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स के अंदर से एक एनिमल जो होता है, जानवर होता है, वो एक उसकी ड्राइव क्लास हो सकती है। कार इज ए ड्राइव क्लास फ्रॉम व्हीकल। टाइपिस्ट इज फ्रॉम स्टाफ। जैसे स्टाफ के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, टीचर होते हैं, पियोन होते हैं, उनमें से एक होता है टाइपिस्ट। मैनेजर इज फ्रॉम एम्प्लॉय। एम्प्लॉय नाम की ड्राइव क्लास मैनेजर भी होता है, उसके अंदर दूसरे स्टाफ्स वगैरह भी होते हैं। ऐसे ही सर्किल फ्रॉम शेप्स के अंदर बहुत सारी शेप्स होती हैं, रेक्टेंगल होता है, स्क्वायर होता है, उसमें से सर्किल एक उसकी ड्राइव क्लास हो सकती है। तो इस तरीके से यहाँ पे एक तो बेस क्लास होगी और एक ही उसकी ड्राइव क्लास होगी। तो ये इनहेरिटेंस क्या कहलाता है, सिंगल इनहेरिटेंस कहलाता है। सिंटैक्स क्या होता है सिंगल इनहेरिटेंस का, यहाँ पे हम देखेंगे क्लास जो कि बेस क्लास का नाम होगा, फिर उसके बाद जो भी उसके मेथड्स होंगे वो यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद होती है जिस क्लास को हम बनाना चाहते हैं, जिसको हम चाइल्ड क्लास बनाना चाहते हैं, वो क्लास कीवर्ड और बेस क्लास यानी ड्राइव क्लास का नाम। और उसके बाद ये विजिबिलिटी मोड। विजिबिलिटी मोड यानी किस मोड में, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, जो भी हम उसके अंदर यूज़ करना चाहें वो। और फिर ये बेस क्लास का नाम यानी कि इस वाले क्लास का नाम यहाँ आता है। और फिर इसके जो भी मेथड्स वगैरह हैं वो एक्सेस कर सकते हैं। और ये जो मेथड्स है वो तो यहाँ ऐसे कैसे काम में आएंगे क्योंकि इनहेरिटेंस है। एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास बेस क्लास है व्हीकल। व्हीकल के अंदर से एक ड्राइव क्लास है कार, दूसरी ड्राइव क्लास है बस और तीसरी ड्राइव क्लास है मोटरसाइकिल। यानी कि एक बेस क्लास है, मल्टीपल ड्राइव क्लास है, लेकिन एक बार में एक ही जा रही है। तो ये भी सिंगल इनहेरिटेंस के अंदर ही आता है। यहाँ पे एक एक करके बेस क्लास तो इसकी एक ही और एक एक इनके ड्राइव क्लास है। अब एक एग्जांपल हम देखते हैं कि किस तरीके से सिंगल इनहेरिटेंस को हम यूज में ले सकते हैं। हमने क्लास कीवर्ड यूज में लिया, उसका नाम रखा हमने पर्सन। फिर इसके जो मेंबर्स हैं उनका एक्सेस स्पेसिफायर दिया कि किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, कौन कौन से मेंबर्स होंगे, टाइप क्या होगा उनका। पब्लिक टाइप है, एक मैंने ले लिया स्ट्रिंग टाइप का, दूसरा मैंने ले लिया इंटीजर टाइप का। फिर मैंने लिखा क्लास स्टूडेंट और यहाँ पे जो ऑपरेटर है इसके थ्रू इसको जोड़ लिया हमने दोनों क्लासों को। तो ये तो कौन सी क्लास है, अब न्यू क्लास हमारी जो चाइल्ड क्लास बनेगी। और ये पर्सन यानी कि बेस क्लास है। इसके अंदर पब्लिक करके एक फंक्शन, एक मेथड मैंने डिक्लेयर किया शो। और इसके जो 2 वेरिएबल्स हैं इनको, यानी कि जो इसके जो वेरिएबल्स थे इस क्लास के, कौन सी क्लास के, बेस क्लास के, हमारे जो पर्सन नाम की क्लास थी उसके वेरिएबल्स को मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, नेम और एज को। तो इसके फंक्शंस को मैं यहाँ पे आराम से यूज़ कर सकता हूँ शो के अंदर, क्योंकि ये इसको ड्राइव कर रही है, तो इसके फीचर्स को ड्राइव करेगी। तो ये कौन सी क्लास है हमारी, पर्सन, पेरेंट क्लास है। और जो स्टूडेंट जो है वो कौन सी क्लास है, ये हमारी चाइल्ड क्लास है, जो एक्सेस कर सकती है किसको, जो पर्सन है उसके डेटाज हैं या मेथड्स हैं
जो वेरिएबल्स हैं उनको वो एक्सेस कर सकती है। आगे हम फिर से देखते हैं कि ये जो जब हम इसको ऐसे इस तरीके से बनाते हैं, इनहेरिट कर देते हैं यहाँ पे, और ये दोनों को हम जोड़ते हैं इस तरीके से, तो क्या करता है, ये लगभग कुछ ऐसा हो जाता है। यानी कि कौन सी स्टूडेंट क्लास हमारी ऐसे हो जाती है, स्टूडेंट पब्लिक पर्सन, तो ये जुड़ के कुछ इस तरीके से बन जाती है, दोनों पूरा इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है एक तरीके से। यानी कि दोनों इसके वेरिएबल्स ये भी कहलाएंगे पब्लिक, और पब्लिक टाइप का एक मेथड हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से मानी जाती है, ऐसा होगा नहीं, लेकिन कुछ इस तरीके से हो जाती हैं कि इसके फीचर्स भी यहाँ पे डिक्लेयर हुए एक तरीके से हो जाते हैं, और यहाँ पे ये तो हमने इसके अंदर बनाया ही है। तो ये लगभग ऐसे बिहेव करती है जैसे हमने ये जो ऊपर वाले जो मेथड्स या फिर जो हमने वेरिएबल्स जो हमने डिक्लेयर किए हैं वो हमने इसके अंदर ही डिक्लेयर किए हों, इस तरीके से ये वर्क करती है। अब उसको यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर हम लेंगे, तो मेन फिर ये स्टूडेंट एस करके हमने क्या किया, स्टूडेंट जो हमारी चाइल्ड क्लास थी उसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया। एस डॉट नेम के अंदर हमने नेम डाल दिया SDIT दोसा। एस डॉट एज के अंदर मैंने एज डाल दी 20। जब मैं एस डॉट शो करूँगा, यानी कि उस फंक्शन मेथड के थ्रू शो करवाऊँगा, तीसरे से कॉल करूँगा, तो क्या प्रिंट हो जाएगा मेरा SDIT दोसा और 20, इसका आंसर प्रिंट होगा। ये ऑब्जेक्ट कौन सी क्लास का बनाया था हमने, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट हमने बनाया। अब चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से ही हम बेस क्लास यानी कि सुपर क्लास के जो वेरिएबल्स है उनको भी एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये सिंगल इनहेरिटेंस हमारा वर्क करता है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम सिंगल इनहेरिटेंस का। हमने क्लास ऑब्जेक्ट हमने क्लास कीवर्ड काम में लिया। एम्प्लॉय नाम की हमारी क्लास है जो कि पेरेंट क्लास हमारी, बेस क्लास जिसको हम कह सकते हैं। पब्लिक इसका जो है एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया इंटीजर टाइप का सैलरी, और उसका एक्सेस कैसा है, पब्लिक टाइप का है। फिर हमने क्लास कीवर्ड यूज में लिया, ये हमारी चाइल्ड क्लास का नाम है डेवलपर। एम्प्लॉय कौन सा होगा, डेवलपर टाइप का होगा। ये हमारी पेरेंट क्लास है जिसके फीचर्स को या मेथड्स को एक्सेस करेगा, इनहेरिट करेगा। इसका टाइप क्या है, पब्लिक टाइप का। एक फंक्शन हमने किया वॉइड डेटा, डेटा के अंदर हमने पहले मैसेज डिस्प्ले का एंटर सैलरी, तो सैलरी को हम एंटर कर देंगे। सैलरी के अंदर हम लेंगे किसके, इस वाले के अंदर, और फिर जब प्रिंट करवाना चाहें तो सैलरी का, यानी कि इसके जो हमारा जो एम्प्लॉय नाम की जो हमारी बेस क्लास थी उसका जो वेरिएबल है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं किसके अंदर, इनहेरिट कर सकते हैं किसके अंदर कर लिया हमने, जो हमारी चाइल्ड क्लास है उसके अंदर एक्सेस यहाँ पे किया। तो मेन फंक्शन किसका हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे इस बार हम, जो हमारी चाइल्ड क्लास है डेवलपर का, हमने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट ओबीजे और ओबीजे डॉट डेटा करके अगर हमने जब इस मेथड को हमने कॉल किया तो ये हमें इस तरीके से इसका आउटपुट दिखाएगा। तो ये जो एम्प्लॉय क्लास है वो तो हमारी पेरेंट क्लास है, और जो हमारी डेवलपर क्लास है वो इसकी चाइल्ड क्लास है। तो ये हमारा सिंगल इनहेरिटेंस इस तरीके से वर्क करता है। अब बात करते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस की, कि मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है। मल्टीपल का मतलब क्या है, जब दो या दो से ज़्यादा क्लासेज के फीचर्स को एक क्लास ड्राइव करती है। दो या दो से ज़्यादा क्लास के फीचर्स को एक क्लास जब ड्राइव करती है तो मल्टीपल इनहेरिटेंस कहलाता है। एंड दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस ए सिंगल ड्राइव्ड क्लास में इनहेरिट फ्रॉम 2 और मोर देन 2 बेस क्लासेस। यहाँ पे 2 क्लास है, एक तो ए है दूसरी बी है, और उसके जो फीचर्स उनको कौन एक्सेस कर रही है, तीसरी, यानी कि ये भी पेरेंट क्लास है ए बी भी पेरेंट क्लास है, और सी इनकी चाइल्ड क्लास है। When a class is derived from 2 or more base classes, such as inheritance is called multiple inheritance. It allows us to combine the features of several existing classes into a single class. क्या काम आता है ये वाला इनहेरिटेंस, ये हमारे किस काम आएगा कि जब बहुत सारी जो क्लासें हैं, दो या दो से ज़्यादा क्लासेज, उनके फीचर्स को हम सिर्फ एक क्लास के अंदर एक्सेस करना चाहें तो हम आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए पेट्रोल इज ड्राइव फ्रॉम बोथ लिक्विड एंड फ्यूल। जैसे पेट्रोल क्या होता है, लिक्विड भी होता है और फ्यूल भी होता है। और जैसे चाइल्ड होता है, चाइल्ड जो होता है वो किस का, चाइल्ड के अंदर जो कैरेक्टर होते हैं वो किस के हो सकते हैं, उसके फादर के भी हो सकते हैं और उसके मदर के भी कैरेक्टर हो सकते हैं। तो एक जो बच्चा है वो किसकी ड्राइव क्लास है, मम्मी और पापा दोनों की, फादर और मदर दोनों की ड्राइव क्लास है। कैसे हम सिंटैक्स उसका होगा डिक्लेयर करने का, पहले क्लास कीवर्ड, पेरेंट क्लास एक क्लास का नाम, इसके जो भी मेथड्स होंगे वो डिक्लेयर करेंगे, फिर क्लास कीवर्ड, फिर दूसरी क्लास के नेम, उनके मेथड्स को हम डिक्लेयर करेंगे। फिर हम अब चाइल्ड क्लास को बनाएंगे तो क्लास कीवर्ड हमारा आएगा, जो ड्राइव क्लास जो भी हम बनाना चाहते हैं चाइल्ड क्लास उसका नाम, फिर हम इस ऑपरेटर के साथ जिस मोड में उसको एक्सेस करना चाहते हैं पहली क्लास को, फिर पहली क्लास का नाम, फिर वापस से मोड जिस मोड में ऊपर एक्सेस करना चाहते हैं, और फिर दूसरी क्लास का नाम,
इन दोनों को हम सेपरेट करते हैं, कोमा ऑपरेटर से हम इसको सेपरेट करते हैं, और जो भी मेथड्स वगैरह हम यहाँ पे डिक्लेयर करना चाहें वो हम डिक्लेयर कर सकते हैं ड्राइव क्लास के अंदर। तो इस तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं मल्टीपल क्लास के जो फीचर्स हैं, जो मेथड्स हैं, उनको एक क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। कॉमा के द्वारा हमको बस सेपरेट करना होगा दोनों को। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो हमारे सामने एक क्लास है ए, दूसरी क्लास है बी, दोनों पेरेंट क्लास हैं, ए भी पेरेंट है और बी भी पेरेंट है। तीसरी क्लास है सी, जिसको हमने चाइल्ड क्लास बनाया, पेरेंट बी भी उसकी पेरेंट है और ए भी उसकी पेरेंट है। दोनों ही क्लास के फीचर्स को ये एक्सेस कर सकता है, और दोनों को हमने किससे सेपरेट किया है, कॉमा से सेपरेट किया है। अब बात करते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस का। फिर एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। पहले हमारी क्लास है ए, उसके अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया पब्लिक टाइप के। इस टाइप क्या है, स्ट्रिंग, और एक्सेस टाइप क्या है उसका, पब्लिक। ऐसे ही बी के अंदर भी पब्लिक टाइप और एक मार्क्स। एक के अंदर हमने डिक्लेयर किया नेम, एक के अंदर हमने डिक्लेयर किया मार्क्स। अब जब हम दोनों के जो है उसको अगर सी के अंदर एक्सेस करना चाहें तो हम क्या करेंगे, दोनों क्लास को मल्टीपल इनहेरिट करेंगे। तो मल्टीपल इनहेरिट कैसे करेंगे, यहाँ पे क्लास कीवर्ड, चाइल्ड क्लास का नाम, जिस टाइप में उसको एक्सेस करना चाहते हैं, पब्लिकली करना चाहते हैं तो पब्लिक, फिर उसके बाद उस क्लास का नाम, कोमा, दूसरी टाइप का जिसका जैसे जिस मोड में हम एक्सेस करना चाहते हैं उस मोड का नाम, और फिर से दूसरी क्लास का नाम। तो बी और ए यहाँ पे दोनों पेरेंट की तरह वर्क करेंगी। तो ये कुछ इस तरीके से नज़र आएंगी जब इनको इनहेरिट कर देंगे। ये तो जो बन जाती क्लास वो जिस तरीके से नज़र आएगी कि जैसे ये दोनों इसके अंदर ही हमने डिक्लेयर किए हैं, दोनों वेरिएबल्स को हमने इसके अंदर ही डिक्लेयर किया है, इस तरीके से बिहेव करेगी। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं इसका। क्लास ए और क्लास बी हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, सी को हमने इस तरीके से डिक्लेयर किया। इसके अंदर एक हमने फंक्शन बनाया मेथड शो नाम से, वॉइड उसका टाइप है, और नेम और मार्क्स को इसको हम शो कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पे मेन के अंदर हमने ले लिया एक, हमने जो सी क्लास था उसका ऑब्जेक्ट बनाया, सी डॉट नेम करके इसके अंदर नेम डाल दिया, सी डॉट मार्क्स करके इसके अंदर हमने इसका मार्क्स डाल दिया 90 और उसको शो कर दिया। तो यहाँ पे हमने इसकी वैल्यूज़ दी ऑब्जेक्ट क्रिएट करके, और जब फंक्शन को कॉल किया तो यहाँ पे जाके ये इन दोनों को प्रिंट करवा देगा उनको एक्सेस करते हुए। तो हम क्या कर, ये कौन सा इनहेरिटेंस हुआ हमारा, मल्टीपल इनहेरिटेंस, जिसके अंदर हमने दो क्लास के जो फीचर्स थे, जो मेथड्स थे या वेरिएबल्स थे, उनको एक्सेस किया एक सिंगल क्लास के अंदर। अब जो बाकी के जो तीन हमारे और इनहेरिटेंस बचे हैं, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है, हाइब्रिड इनहेरिटेंस है, इनको हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर देखेंगे। अभी जो है हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं हम। थैंक यू।